हल्का हल्का याद है मुझे। सीरियसली खिचड़ी 2 आई, देखा तुमने? मैंने देखा नॉस्टैल्जिया वगैरह के लिए। अच्छा मैंने देखा क्यों ही देख ली। मैंने अपने बेडरूम में लगा रखी है, तो मैं टीवी पे क्या देख रही हूँ क्या नहीं देख रही हूँ किसी को कुछ नहीं पता लगता है। नहीं, मैं हिस्ट्री देख लेता हूँ। नॉट इंटरेस्टेड इन एनी गर्ल्स, सॉरी। कभी नहीं लगा। कभी नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। इवन मैं जब थाईलैंड भी गई थी तो लाइक मैं सही, अच्छा आंसर है ये भी। आई एम 100% स्ट्रेट। हाँ मैं भी। लेट मी कंफर्म कि वही है। अरे छोड़ो ना, बाद में बताता हूँ ना। वेलकम 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 टू द डेड पैरट पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट पैरट एंड शी इज़ माई गेस्ट भारती राजपूत। हेलो एवरीवन, हेलो। आप जो भी एक दो लोग देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारा हेलो। आई होप जो भी एक आध दो लोग देख रहे हो यू लाइक दिस वीडियो। सो इतनी उम्मीद है? हाँ, इतनी उम्मीद है मुझे कि एक दो लोग झेल लेंगे। ओ हाँ, तो आज जो जानते हैं 10 लोग वे तो देखेंगे। मुझे भी 2-3 लोग जानते हैं वैसे। हाँ 12 व्यूज सही है। 12 व्यूज ठीक है, 6 तुम्हारे 6 मेरे बराबर कर लेते हैं, ठीक है। एक दो लोगों से जबरदस्ती वीडियो देखने के लिए बोल भी सकते हैं कि वीडियो देख लो। हाँ नहीं, मतलब जबरदस्ती मैं नहीं करता, मैं सुन लो, मतलब ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ। एक ही चेहरा कितनी बार देखोगे। सुन के वो मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, इवनिंग वॉक पे जा सकते हो, बर्तन मांज सकते हो सुनते सुनते, है ना। हाँ, बर्तन धो सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो। कब तक गाने सुनते रहोगे स्पॉटिफाई पे? की चीजें बोर हो जाओगे तो सुन लो थोड़ा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो आज मैंने सोचा कि आज हम जब बातें कर रहे हैं तो हम अपने लाइफ की कुछ ऐसी एम्बैरेसिंग मोमेंट है जो उसमें लगा था यार शिट ये मैंने क्या किया था। तो मैंने ये सोचा कि वो सारी जो लाइक मोमेंट्स हैं वो हम शेयर करें आपस में। अच्छा, तो आप करना चाहोगे कुछ? हाँ, मैं कब की करना बात चाहूँगी। है? तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि एक मैं पार्टी में गई थी एंड वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रही थी। कौन से फ्रेंड्स? लाइक पुराने या फिर जो कॉलेज के फ्रेंड्स आए हुए थे। तो अच्छा। एक लाइक डिनर का था कि साथ में बैठ के डिनर करना है। तो हम लोग डिनर करने गए थे। हाँ। तो वहाँ पे हम जब डिनर करने गए तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रही थी। और स्मार्ट? हाँ, ऑब्वियसली, जो हमेशा मैं समझती हूँ खुद को। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी करते हैं, निकलते हैं यहाँ से खा पी के। मतलब एक होता है ना जनरली कि खुद मतलब आपके पास कोई काम नहीं है लेकिन दिखावा ऐसा करना है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो। मतलब सेम वही वाला मोमेंट था। तो मैं ऐसे दिखा कि यार जल्दी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो टेबल पे खाना एक्चुअली वो बुफे था। अच्छा, उसमें बुफे तो जानते होगे तुम? हाँ पता है। हाँ। क्या बात तो बुफे वहाँ पे लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया कि बात करते करते मैं उठ गई और सबने मुझे देखा कि मैं उठ गई और सबने मुझे देखा कि उठ गई है ये, खाना खाने स्टार्ट कर दी, प्लेट उठाना मैंने शुरू किया। और वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे। बट वहाँ का जो जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था उसने आया और सबके सामने मुझे बोला मैडम स्टार्ट तो होने दो, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो मुझे सबके सामने वो प्लेट जो हाथ में था वो नीचे रखना पड़ा और वापस से अपनी सीट पे आना पड़ा। और कहीं ना कहीं वहाँ प्लेट जहाँ मैंने उठाया था और अपनी सीट पे आने का डिस्टेंस मात्र 2 सेकंड का था, ज़्यादा दूर नहीं था। बट मुझे वो 2 सेकंड में ऐसी मतलब इतना गंदा फील हुआ कि यार कभी कभी ना स्मार्ट ज़्यादा बनना भी नहीं चाहिए। सही बताओ तो 4-5 गाली मैंने खुद को बकी कि इतना भी क्या दिखावा करना भैया, इतना भी क्या बिजी हो कि तुम उठ गए और मैनेजर आके तुम्हें डांट दिया। और सब मेरे तरफ देखने लगे एंड आई वाज लाइक या होता है ऐसा लाइफ में ना। हाँ, आपको लगा कि वे मन में क्या कह रहे हैं, भूखी कह रहे हैं कि इन लोग को लग रहा होगा कि अरे कभी इसको मिला नहीं या इसको रूल्स नहीं पता है बूफे के, बहुत सारी चीज़ें। तो वो मेरी लाइफ का थोड़ा बहुत अजीब सा मोमेंट था जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा। आई थिंक आप जो देख रहे हो उनके साथ भी कभी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो बताते नहीं है। तो मुझे लगा मुझे बता दूँ तो शायद वो गम थोड़ा कम हो जाए। कहते हैं ना गम बांटने से कम हो जाता है। अच्छा, तो मैंने सोचा ये शेयर करूँ। मैंने नहीं सुना था। हाँ, अब तुम्हारी बारी। मैं बोलूँ? हर हफ्ते होता है जब भी स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मैं जोक्स लिख के लाता हूँ, फिर जोक सुनाता हूँ, अच्छे डिलीवर करता हूँ, मतलब पूरा अच्छा बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस में, फिर भी कोई नहीं हंसता तो ये होता है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि पर्टिकुलर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें तो हमेशा होती है। लाइक मैं ये सोचती हूँ कि मेरे यूट्यूब का वीडियो चलेगा
जो मेरी वीडियो डालती हूँ। जब मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोचती हूँ कि यार 50-60 हज़ार तो क्यों यूं ही रखे हुए हैं। तो वो चीज़ें तो रोज़ होती है। मैं ऐसी एम्बैरेसमेंट बात की जो आपको इंडिविजुअल आपकी लाइफ में हुआ है, जो समटाइम आपके दिमाग में क्लिक करता है, आप सोचते हो अरे यार क्या हुआ था मेरे साथ, मैं वैसा कुछ पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे लोगों को ना उल्लू मत बनाओ, जो बात है वो बताओ। ठीक है। मैं एक बार क्या हुआ, मैं म्यूज़िक की वजह से हुआ था, ईयरफोन्स लगा के गाने सुन रहा था एंड मैं क्लासरूम के अंदर काम कर रहा था। अच्छा। सो इट्स कॉलेज फर्स्ट ईयर, जब स्टार्ट हुआ था। तो हम क्या रहता है, आप कॉलेज तो गई नहीं हो? हाँ, मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, सही बोला तुमने। हाँ हाँ, आपको तो आइडिया, मतलब कि मैं कोशिश करूँगा बताने की। हाँ, मैं ट्राई करूँगी। स्कूल गए हो ना? स्कूल गए हो? हाँ, स्कूल गई हूँ। हाँ, वैसा ही कुछ था, वैसे ही सीटिंग अरेंजमेंट था। अच्छा, ओके। तो मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था। हाँ, और वो बंगाली था। ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, पर मैंने ऐसे ही बोल दिया बंगाली था। हाँ, मैं उसको बंगाली बोलता था, पता नहीं क्यों। बांग्ला नहीं बोला तुमने? नहीं, अच्छा बंदा था। ओके। सो आगे 2 लड़कियां बैठी थी, हाँ, पीछे एक लड़की बैठी थी। हाँ, तो पीछे लड़की थी ना, वो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। ये सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट, जब मैं कोई शूट करती हूँ तो मेरी जो ये डॉग है, वैसे ये फीमेल है। अच्छा। लेकिन आई डोंट नो इसको क्या एक पिलो से अटैचमेंट है। जब ये पिलो को देखती है ना तो इसको ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये लड़का है। अच्छा। कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगती है जो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो मैं बहुत एम्बैरेस होती हूँ। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स आए हुए थे एंड हम लोग सब बैठ के चिट चैट कर रहे थे। तो एक पिलो था जो ऑब्वियसली अगर आप सोफे पे बैठे तो पिलो तो होगा। हाँ। तो वो पिलो को लेके वहां पे ही उसने वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी। हाँ। लाइक देखिए, अभी भी इसको यही चाहिए, तो अभी मैं इसको भगाने वाली हूँ। और वो उस पिलो पे मैंने अपना मुंह रखा हुआ कई बार तो। सो उसने ऐसी कुछ एक्टिविटी करी ना कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गई और सच बताओ तो मुझे उठ के वहाँ से जाना पड़ा। तो ये तो हमेशा होता है, मतलब जब पेरेंट्स के सामने क्या, पेरेंट्स के सामने क्यों? आपके अपने ही तो है, अपने हैं, लेकिन जानवर ही तो है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप पेरेंट्स के सामने नहीं। अगर आपको मैं इसका वीडियो दिखाऊं तो आप समझ जाओगे कि मैं किस एक्टिविटी की बात करूं। मेरे पास बहुत ऐसे वीडियोस पड़े हैं इसके, मुझे नहीं देखने। तो हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं आराम से ईयरफोन में लाउड म्यूजिक था, वैसे बता दूं। हाँ। सिद्धू मूसेवाला, कुछ तो पंजाबी चला था, याद नहीं, बहुत लाउड, लाइक फुल वॉल्यूम पे। हाँ। तो मैं अपना काम में मतलब मगन था, मैं काम कर रहा था और मैंने बताया क्लास बिल्कुल शांत थी। टीचर शायद क्लास से बाहर गया हुआ था, क्लास शांत थी, मैं काम में इतना व्यस्त था, मतलब इतना घुसा हुआ था, मुझे पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ। तो ईयरफोन में लाउड म्यूजिक चल रहे थे। तो मैंने अपने साइड वाले को, डिज़ाइनर, तो पेंटिंग बना रहा था मैं। अच्छा। तो मैं ग्रीन कलर से पेंटिंग बना रहा था, उसके बाद मुझे रेड कलर चाहिए था। तो मैंने शांत क्लास में तेज आवाज में अपने दोस्त को बोला, Hey you motherfucker, give that red color. Seriously? Yes. तो ये जो पहली 2 लाइन थी, ये मैंने बहुत वो उसमें बोली एंग्री वे में, Hey you motherfucker, give me that red color. और जो लास्ट वाली लाइन थी ना, वो मैंने वो थोड़ा ऐसे लड़की वाले स्टाइल में, बच्चे वाले स्टाइल में बोला था, I want that red color. हल्का याद है मुझे। Seriously? एंड बहुत तेज बोला मैंने। शांत क्लास थी। कितने लोग थे? भरी थी 30, 40, 50। एंड मैं बोला आई वांट दैट रेड कलर, जैसे गे बोलते हैं ना। मैं रेड कलर कर रहा अपने स्क्वायर में। उसके बाद फिर मैंने वो स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना, तो फिर मैंने ब्रश हटाई, ऊपर देखा तो जो 2 लड़कियां सामने बैठी थी ना, वो स्माइल करके हंस रही मुझे देख के। मैं ऐसे पूछने लग गया, मतलब इशारों में क्या हुआ। फिर मैं देखा शांत क्लास थी और मैं थोड़ी देर पहले कुछ ज्यादा ही तेज बोल गया था। ओह गॉड। तो मैं ऐसे देख रहा था, रिएक्शन ऐसा था। मैं मुंह खोल के उनकी तरफ देख रहा, हैरान होके, ये क्या हो गया। वे हंस रही, उनकी हंसी बढ़ रही। उसके बाद एक को देख रहा, फिर दूसरी को देख रहा, फिर उसको देख रहा दोबारा, फिर स्लो मोशन में उसको देख रहा। 2 मिनट चला ये। उसके बाद मैंने कुंतल को देखा, कुंतल हंस रहा था। पीछे वो लड़की देखी, उसका कुछ रिएक्शन नहीं था, वो बहुत शांत सी इनोसेंट लड़की है। फिर मैंने क्लास को देखा, तो क्लास में कुछ हंस रहे थे, कुछ बाकी अपना काम कर रहे थे। ये ऐसे बकचोद आदमी है, करता रहता है ये। हाँ, ये पैरट है, कुछ भी कर सकता। उसके बाद फिर अच्छा हुआ टीचर क्लास में नहीं था,
उसके बाद फिर मैं वो मुझे देख वे आगे देख ही नहीं रहे, वो मुझे देख रहे, 3 मिनट हो गए थे अब। हाँ वो देख ही रहे। फिर मैं अपना मोबाइल उठाया और पेन वगैरह नीचे रखी, मैं चला गया क्लास से वॉशरूम। हाँ फिर मैं वापस आया। तो ये आई थिंक है आपकी वो जो आप पूछ रहे थे एम्बैरेसिंग मोमेंट। वाह ओके, तो मैं अपने एक और आपको बताती हूँ कि जब मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो जब मैं नई एनसीआर में आई तो बहुत ज़्यादा मतलब वो था कि क्लबिंग करेंगे और डांस करेंगे, क्योंकि वहीं से था कि जब मैं आई हूँ तो पूरा लाइफ एंजॉय कर, मतलब एक होता है ना कि भाई कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है, ठीक है। हाँ. तो मैं एक क्लब चली गई एंड मैं अकेले या किसी के साथ? मैं अपने सिबलिंग्स के साथ, मैं अपनी बहनों सिस्टर्स के साथ या मैं अपनी बहनों के साथ क्लब चली गई और वहाँ पे जाके लाइक वहाँ का क्राउड देखा, ये सारी चीज़ें देखी तो बहुत अच्छा लगा। तो पी लो पानी, तुम पी लो पहले। अरे मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो हम लोग वहाँ पे एक टेबल ले लिया और हमारे 2-3 दोस्त भी आए हुए थे। तो क्या हुआ कि एक लाइक बिग बॉस में एक लेडी आई थी, उसका नाम प्रियंका जग्गा था। तो उस समय वो बिग बॉस में नहीं आई थी, बट मैं बता देती हूँ, वो एक औरत आई प्रियंका जग्गा। तो वो सबसे हाई गूगल करूंगा तो आएगी। हाँ आ जाएगी देखता हूँ बाद में। प्रियंका जग्गा म्यूज नाम था उसका। सलमान खान ने बेइज्जत करके उसको निकाला था अपने बिग बॉस से, ठीक है। किसको नहीं करता वो। वो बिग बॉस में नहीं थी, बट हाँ वो आई। तो वो जिस तरह से गेटअप करके आई और मतलब प्योर लाइक फॉरेनर टाइप्स उसने अपना गेटअप वगैरह कर रखा था। तो मैंने उसको देखा तो वो सबसे हाय हेलो आई एम प्रियंका जग्गा, उसने सबसे बात करी। तो मैं अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी, मेरी बहन का नाम वर्षा है, तो वर्षा बगल में बैठी हुई थी। तो वो जब उसको मैं देख रही थी कि वो हमारे पास आने वाली है, तो मैंने बोला कि सब मेरे बगल में वर्षा बैठी हुई थी, तो उसने बोला कि हाय आई एम प्रियंका। तो मेरी बहन ने बोला कि हाय प्रियंका आई एम वर्षा, लाइक इंट्रो कर रहे थे हम एक दूसरे के साथ। अच्छा। तो उसने तो लेकिन इन बिटवीन ही सारी चीज सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली आप न्यू आए हो। नर्वस थे क्या? हाँ नर्वस थी बहुत अच्छा। ज़्यादा। न्यू आए हो छोटे शहर से लाइक दिल्ली में, और कोई इस टाइप के लोगों को देख रहे हो। तो मैं इतना डर गई कि जब वो मेरे पास आई और उसने जब मुझे बोला कि हाय आई एम प्रियंका, तो उसने पूछा व्हाट्स योर नेम, तो मैं इतना डर गई कि मैं अपना नाम भूल गई और मैंने अपना नाम बोला हाय आई एम ऑल्सो वर्षा। ऑल्सो भी लगा था क्या? आई एम ऑल्सो वर्षा। लाइक मैं सही, अच्छा आंसर है ये भी। तो वो थोड़ा उसका रिएक्शन थोड़ा ऐसा हो गया व्हाट, मतलब लाइक फिर वर्षा ने मेरी तरफ देखा, मैंने बोला सॉरी। कब बदला नाम? तो अभी भी मैं अगर उस मोमेंट के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती कि मैं इतना नर्वस हो गई थी कि मैं अपना नाम तक भूल गई थी। सही बात। तो दो बहनों के सेम नाम नहीं होने चाहिए भाई। वर्षा 1 वर्षा 2। उसको भी समझ में आ गया था कि ये नर्वस हो गई है। हाँ, उसने रिलैक्स किया। हाँ उसके चेहरे से मुझे लगा कि फिर वो चली गई, लाइक वो मतलब एक तरह से अपने आप को इंट्रो करने ही आई थी। तो वो मेरी लाइफ का कुछ ऐसा मोमेंट था जो मैं अभी भी अगर सोचती हूँ तो एम्बैरेसमेंट भी फील होता है, उससे ज़्यादा मुझे हंसी आती कि यार मतलब क्या मोमेंट था वो और क्या टाइम था कि ऐसा हुआ था, ये मेरे साथ हुआ था। ये वर्षा वाले से वो याद आ गया, एक ना शो आता है खिचड़ी सीजन 2 में है शायद, 1 में पता नहीं। उसमें ना एक उसकी फैमिली होती है, उसकी हिमांशु ना एक लड़की से प्यार करता है। तो जो लड़की होती है ना उसकी पंजाबी फैमिली होती है। उस पंजाबी फैमिली में उसके जो सारे भाई बहन है ना 10-11, उन सबके नाम मनप्रीत है। उस लड़की का भी नाम मनप्रीत, उसके 11 भाई हैं, उन सारों का नाम मनप्रीत। परमिंदर, मनप्रीत नहीं परमिंदर, अब परमिंदर अच्छा, पक्का है। अच्छा। तो परमिंदर को बुलाते हैं और परमिंदर सारे देखते हैं, हाँ भाई सारे साथ में चलते हैं। और अच्छा शो भी बहुत फनी था। सीजन 2 शायद चला नहीं उसका, क्यों पता नहीं, कम ही एपिसोड आए और बहुत रिपीट हो रही होंगी सारे जोक्स वगैरह, लेकिन मुझे हंसी आती थी और मुझे तो पसंद आया। और जो फर्स्ट मूवी थी बहुत फनी थी, लेकिन सेकंड मूवी में उन्होंने हक दिया। पता नहीं बजट नहीं था क्या था, जोक्स बेकार थे, बिल्कुल खराब। अच्छा हाँ अभी कुछ दिन पहले आई थी ना। हाँ खिचड़ी 2 आई, देखा तुमने? मैंने देखा नॉस्टैल्जिया वगैरह के लिए। अच्छा मैंने देखा क्यों ही देख ली। हाँ। शो दोनों सीजन अच्छे थे, फर्स्ट सीजन अच्छा था, सेकंड सीजन भी अच्छा था, और जो फर्स्ट पार्ट था मूवी का वो भी अच्छा था। सेकंड पार्ट में इन्होंने कुछ तो राजा, एक डिक्टेटर राजा का कुछ तो बनाने, लेकिन बजट सालों के पास
पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए थे। अच्छा, महल भी नहीं दिखाया, राजस्थान में कहीं शूट करके आ गए। ऐसा डिक्टेटर टाइप था कि रेगिस्तान में कहीं है और प्रफुल्ल वो है डिक्टेटर है, तो इनके पास बजट नहीं था। और बहन चो बजट नहीं था, जोक राइटर के लिए भी बजट नहीं था क्या, इतने घटिया जोक्स। हमें बुला लेते। हाँ यार, मैं अच्छी स्क्रिप्ट लिख दूँ। ओके, तो 2 बजट मूवी, मजा खराब हो गया। तो एम्बेरसिंग क्या यार, ऐसे मुझे याद नहीं आते, ऐसे कोई पूछता है तो होते तो होंगे। अभी एक बार एक लड़की के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गया था मैं। अच्छा, कोई भी मूवी का नाम तो लिया नहीं मैंने। आई थिंक तुम ये अपलोड नहीं करोगे क्योंकि वो देखेगी जरूर। नहीं, मैं एडिटर हूँ भी हूँ, मैं इस पॉडकास्ट का एडिटर हूँ, मैं काट दूंगा, मैं काट देता हूँ। पता भी नहीं चलता कुछ था। आई लव इंडियन अटायर। मुझे लगता है मुझे इंडियन बहुत पसंद है, मैं हमेशा इंडियन। मुझे भी इंडियन पसंद है। अच्छा, आई थिंक मुझे लगता है कि 99% लड़कों को इंडियन अटायर पसंद है। कुछ वो लड़कियां जो होती है इंडियन फूड कह रहा था, ठीक है, ओके। अच्छा, नहीं, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोगों को ना, इंडियन लड़कों को इंडियन अटायर वाली लड़कियां जो सूट पहनती है, बिंदी लगाती हैं, झुमके डालती हैं, वो पसंद है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, पसंद तो तुम्हें ऐसे पसंद है उस टाइप की जो इंडियन टाइप लड़कियां होती है, जो मैंने बोला? हाँ, साड़ी और वो अपने कुर्ता पहनती हाँ, तो अच्छी है ना। हाँ। तो ये चीज़ मैंने देखा है और ये मुझे भी वैसे बहुत पसंद है। बिंदी लगाना और झुमके पहनना। मैं तुम्हें सच बताऊँ, चूड़ियाँ पहनना। हाँ, चूड़ियाँ पहनना। मैं तुम्हें सच बताऊँ, मेहंदी लगाना। हाँ, मेहंदी लगाना। आगे बोलूँ? चेन। ठीक है, नेकलेस पहनना। नेकलेस एक्चुअली मेरे साथ है ना, मुझे ना अगर कोई शॉपिंग कराए, लाइक बड़े बड़े मॉल में जाके ड्रेसेस खरीदे मेरे लिए, या फिर मेरे लिए वो खरीदे, क्या बोलते हैं, शॉपिंग करे, फ़ोन खरीदे मेरे लिए, या मेरे लिए जूते खरीदे, सैंडल्स खरीदे, तो मेरे को मतलब लाइक अगर उसकी बिल लाखों में आ रही है, बट वो चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर कोई बंदा है जो मुझे झुमके दिला रहा है 50 रुपीज़ के, या मुझे पायल दिला रहा है या चूड़ियाँ दिला रहा है, तो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे छोटी छोटी चीज़ें परचेज करना बहुत पसंद है। स्वेटर रख रखा, कहीं ठंड लगे तो पहन ले। हाँ, मैंने वहाँ पे स्वेटर रख रखा है। एक्चुअली मैं स्वेटर पहनी हुई थी, मैंने खोल दिया कि शायद वाइट टी शर्ट पे अच्छी लगूंगी मैं। नहीं, इतनी ठंड भी नहीं है, बट आज बारिश हुई और आज ठंड ज्यादा है, मतलब कल तो धूप निकली थी। अच्छा हुआ बारिश हुई, बिकॉज परसों मैं सोई हुई थी, तो एक्चुअली मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसका जो पाइप है वो फट गया था और पानी गिर रहा था। तो मैं सुबह सुबह मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बारिश हो रही है। अच्छा। तो मैं सोच रही हूँ बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बट मैं नींद में थी तो मैंने देखा नहीं, बट मुझे पता था कि बारिश हो रही है। ऑलमोस्ट 1 घंटे तक मैं सुन रही थी कि कुछ हो रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि देखते क्या है। फिर जैसे ही मैं उठी तो मैं जैसे ही नीचे उतरी बेड से, मेरे पैरों के नीचे पानी भरा हुआ था, क्योंकि मेरे घर में वॉशिंग मशीन का जो पाइप है वो फट गया था और मेरे पूरे घर में पानी फैल गया था। और उस दिन मैं जब आया, जब खिड़की से पानी अंदर आ रहा था, तब आवाज अलग थी। वो वैसे ऐसी बारिश की आई थी आपकी? बारिश हो रही थी? नहीं, वो नहीं, जब मैं अंदर आया उस दिन और पानी किचन में नीचे आ रहा था बाहर से, अच्छा, उस पाइप से किचन के अंदर तक आ रहा था। वैसे तो खिड़की पे लग रहा था, लेकिन कुछ पानी अंदर आता तो ऐसे ऐसी आवाज आ रही थी। मैं देखा तो गैस लीक हो रहा है क्या है, मैं देखा तो पानी फिर बंद किया। हाँ, ऐसा। एक्चुअली अभी मैंने नई वॉशिंग मशीन ली है लास्ट, तो पता नहीं नल कैसे खुला रह गया था, क्या हो गया था। लास्ट मंथ वॉशिंग मशीन ली है मैंने, और मैंने पाइप टाइट करी थी, लेकिन पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर है ना, बिकॉज मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो पानी यहाँ पे 22 फ्लोर्स हैं, तो पानी जब आता है ना तो समटाइम पाइप इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पानी का कि पाइप फट जाता है। अच्छा। तो मैं यही सजेशन दूंगी, अगर आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो ना, तो वो जो आपका नल है ना वॉशिंग मशीन का पाइप का, उसको रात में बंद करके सो, जब आप उसको यूज़ करो तब नल खुला रखो। हाँ। बिकॉज ये चीज़ मैंने अपने काम वाली को बहुत बार समझा चुकी हूँ कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बट वो इतनी बड़ी ढीठ है ना, वो ढीठ है, एक्चुअली उसको ढीठ बोलेंगे। अच्छा। वो इतनी ढीठ है ना कि वो मेरी बात सुनती नहीं है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। और जब कुछ गड़बड़ हो जाता है, इवन जब पानी भर गया तो मैंने उसको फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो, पानी भर गया, आ जाओ। तो जब आई, उसने पानी साफ़ किया तो कहती है दीदी अच्छा हुआ पानी भर गया, वैसे भी पूरा घर धोना ही था। मैंने बोला भाई इसके पास हर चीज़ का हिसाब है, हर चीज़ का जवाब है इस बंदी के पास। सो अभी
ये सारी चीज़ें चल रही है। मैं बहुत खुश हूँ अपने वॉशिंग मशीन से। और टीवी भी आपने? मैंने टीवी भी लिया, लेने गई थी मैं कैमरा, बिकॉज भाड़े पे मैं कैमरा लेके तुमसे रिक्वेस्ट कर करके मैं कैमरा मंगाती हूँ। तो मैं जब कैमरा लेने गई ना तो कैमरा लेने गई, टीवी लेके आ गई? हाँ, कौन करता है ऐसी शॉपिंग? मैं करती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैं कैमरा लेने गई थी, लेकिन क्रोमा वालों ने कैमरा रखा नहीं था, यहाँ पे उसकी ये गलती हो गई। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने टीवी देखा तो उसने इतनी अच्छी मार्केटिंग करी कि उसने कोई अच्छा सा हनी सिंह का गाना लगा दिया। तो मुझे लगा यार ये गाना तो मेरे घर पे चलना चाहिए इसी टीवी पे। अच्छा। तो मैंने वो टीवी भी खरीद ली। तो मैं अपनी टीवी और अपने वॉशिंग मशीन से बहुत खुश हूँ। और सबसे अच्छी बात, वो टीवी मैंने अपने बेडरूम में लगा रखी है। तो मैं टीवी पे क्या देख रही हूँ क्या नहीं देख रही हूँ किसी को कुछ नहीं पता लगता है। नहीं, मैं हिस्ट्री देख लेता हूँ। मैं नेटफ्लिक्स हिस्ट्री नहीं, नेटफ्लिक्स पे मुझे पता तुम एक बार सर्च कर रहे थे, बट वो जो हिस्ट्री थी वो मैंने कभी सर्च किया ही नहीं था। मैं क्यों लेस्बियन मूवीज चेक करूँगी यार, मैंने कभी लेस्बियन मूवी सर्च नहीं किया हिस्ट्री पे। ओके। हाँ, मैंने गलत पढ़ लिया। नहीं एक्चुअली वो जो यूनिवर्सल सर्च होता है ना नेटफ्लिक्स पे, वो आता है। हाँ, तो मैंने कहा मना किया, वही आता है। हम 100% स्ट्रेट गर्ल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी गर्ल, सॉरी। कभी नहीं लगा? कभी नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। इवन मैं जब थाईलैंड भी गई थी तो मुझे कभी नहीं लगा। नो, आई एम 100% स्ट्रेट। हाँ, मैं भी। जब मैं वो स्कैम में फंसी थी तो उसमें एक चीज़ ये हुआ कि हमें थाईलैंड लेके जाते थे। तो थाईलैंड में जब वो जो सेमिनार स्टार्ट होता था उसके एक दिन पहले टाइम होता था कि आप थाईलैंड घूम के एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वहाँ पे पटाया लेके गया मुझे। तो तो मैंने, सब ने मुझे बोला था कि ये बहुत बेस्ट टाइम है जहाँ पे तुम ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो कि यू आर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स और नॉट। तो मैं बहुत सारे क्लब में गई। अब आप थाईलैंड के बारे में सर्च कर लेना, पटाया में क्या क्या चीज़ें होती है। पूरा नहीं बताऊंगी बिकॉज इसको मैंने अपना भाई माना है, तो भाई के सामने बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करके मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। ओके। तो वहाँ जाके मैंने बहुत डांस देखे और सारी चीज़ें, लेकिन बहुत लोगों ने बोला था कि अगर तुमको लड़कियों में इंटरेस्ट होगा तो तुम वहाँ जाके तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं वहाँ के लड़कियों को देख के अट्रैक्ट हो जाओगी क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ उनसे। वहाँ पे लड़के नहीं नाचते? बट हाँ, एक और चीज़ हुई वहाँ पे जाके, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी। वहाँ पे जाके लोगों के कैरेक्टर पता चलते थे। अच्छा, तो कौन कहाँ देख रहा है? हाँ, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। ओके। एंड जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि एक काम करो, मैं होटल में रुकती हूँ, आप जाके घूम के आओ। बट उसने मना कर दिया। उसके बाद उसने बोला नहीं, तुम साथ में चलोगी तभी मैं चलूँगा, बिकॉज उसको मन था कि मेरे साथ जाए। तो मैं जब वहाँ पे गई तो कुछ ऐसी लाइक क्लब में गई जहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये फैमिली शो है। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो कहीं ना कहीं मेरे बॉयफ्रेंड का रिएक्शन ये था कि ओ गॉड ये क्या, लेट्स गो टू होम। उससे ज़्यादा इन्जॉय मैं कर रही थी उस शो को। तो मुझे वहाँ जाके मेरे बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर पता चला कि ये कुछ भी है, कैसा भी है, मतलब मेरी बात नहीं सुनता है, मुझे टाइम नहीं देता है, लेकिन ये मतलब उस टाइप का नहीं है जो दूसरी लड़कियों को देखे या लाइन मारे। तो मुझे वहाँ जाके ये चीज़ें अच्छी लगी कि इट्स अ वेरी लॉयल पर्सन एंड ही इज़ नाउ। तो तभी हम आज साथ में हैं। ओके। हाँ, नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि वहाँ पे लड़के नहीं नाचते, मतलब लड़के ही नाचते हैं यार। हाँ? वहाँ पे तो सच बताओ तो बहुत बड़ा धोखा होता है, बिकॉज वहाँ पे 99% लोग लड़के होते हैं और वो लड़की का गेटअप लेके, नहीं आई एम सीरियस, वो फीमेल होता है। हाँ, वो फीमेल होते हैं। और नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे लड़कों के एंटरटेनमेंट के लिए लड़कियां होती हैं वहाँ पे। हाँ, और वो सब आती है। लेकिन लड़कियों के एंटरटेनमेंट के क्या लड़के जो होते लड़के हैं, हाँ होते हैं, शर्टलेस होके नाचते हैं। हाँ जी नाचते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं भी वहाँ भी गई थी बट मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। मैंने बोला यार इससे अच्छा मैं होटल जाऊँ, वहाँ पे लाइक चाय कॉफ़ी पीऊँ, टीवी देखूँ, सोचो ज़्यादा बेटर है। तो मैं वापस आना ही पसंद किया मैंने। हाँ, तो ऐसा यूएस लास वेगस में भी होता है, जहाँ पे वो बार्स में बार डांसर्स होती हैं, वे स्ट्रिप क्लब्स होते हैं। तो जैसे वो लड़के जाते हैं और स्ट्रिपर्स को पैसे वैसे देते हैं, उनका डांस वांस देखते हैं। तो ऐसे लड़कियों के भी शौक होते हैं कि लड़कों का डांस देखे ऐसा? हाँ, मैं जहाँ गई थी वहाँ पे इवन नहीं, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, क्या लड़कियाँ भी देखती हैं? हाँ, ऑब्वियसली लड़कियों उनको पसंद आता है? हाँ, शौक होता है। बिकॉज मैं जब गई थी तो मेरे जस्ट बगल में एक टेबल था जहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई थी और लड़के डांस कर रहे थे।
तो वो काफी इंजॉय कर रही थी, इवन पैसे वैसे भी फेंक रही थी उसके ऊपर। वो नहीं देखा मैंने, मतलब वो भी नहीं देखा, पर हाँ टीवी वगैरह में मूवीज में देखा मैंने। संजू मूवी में देखा था। नहीं वो तो बहुत कम है, आपको कुछ ही दिखाया जाता है। अगर आपको सच में मतलब एक अलग ही दुनिया देखना है, मैं सच में एक टाइम में गई ना, तो मैंने एक टाइम के बाद पता मैंने सोचा कि यार ये क्या है, नॉर्मल है उनके लिए वो नहीं, मेरे लिए लगा ये क्या है, ये कौन सी दुनिया में आ गई हूँ मैं सच में बोल रही हूँ। हाँ वही तो, किसी को लगेगा किस दुनिया में, नर्क में, कुछ लगेगा अरे स्वर्ग। और बिलीव मी प्रदीप, वहाँ की जो फीमेल्स लड़कियां थी, माय गॉड, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत लड़कियां थी कि मैं हैरान हो गई कि यार इतनी खूबसूरत लड़कियां, अच्छी हाइट थी उनकी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाव। लेकिन जब मुझे बाद में बताया, ओ माय गॉड यहाँ मामला कुछ और है। कैसे बताया? उन्होंने बताया? नहीं, मेरे साथ जो बंदे थे अच्छा। वो बताते थे कि ये, बिकॉज आई थिंक लड़कों को पता लग जाता है कि कौन लड़का, मतलब अगर लड़कियों को कम पता लगता है, लड़के पकड़ लेते हैं, क्योंकि समटाइम उनकी आवाज से समझ में। अच्छा, आवाज से तो हाँ हो सकता है, और हाइट से कंधे से पता लग जाता है। अच्छा, बॉडी पोस्चर हो सकता है। और एक मैं उसमें गई थी, जगह गई थी जहाँ पे जिसकी जो मेन मालकिन थी, जैसे कहते हैं ना मेन मैनेजर जो बोलती है आप अंदर आ जाओ, वो उसकी हाइट बहुत छोटी सी थी। अच्छा। और इतनी बोल्ड थी, और वो ही सबको अंदर भेज रही थी। मैं गई, मैंने बोला आवाज कहाँ से, फिर मैंने देखा नीचे आपसे भी छोटी थी। मैं बोल रही हूँ वो बॉनी थी, शी वाज लाइक 3 feet ओनली, बहुत छोटी थी। लोग तो उसको बच्चा समझ लेते हो। तो वही मैं इधर उधर ढूंढी कि कौन है, फिर मैंने नीचे देखा, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत बोल्ड आवाज में बात कर रही थी। वो मतलब मैनेजर नहीं होता है, तो मुझे पता चला कि हाइट पे नहीं जाना है, आवाज पे जाना है। फिर लास्ट में हम बीच पे गए, वहाँ पे अल्टीमेटली, बिकॉज आई लव बीच, मुझे समुंदर देखना बहुत पसंद है। फिर वहाँ पे गई, वहाँ पे बैठी, समुंदर के लहरें देखी, फिर अच्छा लगा मुझे। मैं 2 बार जा चुकी पटाया, 2 बार लाइफ में। तीसरी बार मैं नहीं जाना चाहूँगी। ओके, मैं भी नहीं जाना चाहता। एक बार चले जाना, शादी के पहले देख लेना दुनिया, शादी के बाद जाना इज़ लाइक पाप, इसलिए मैं बोलूँगी एक बार ज़रूर जाना। हर लड़कों को एक बार जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके। तो आज वो मूवी देख रहा था मैं, ड्रीम गर्ल 2, तो उसमें भी वो लड़की बन जाता है। हाँ, अभी देखते हैं अभी क्या होगा। अभी उसकी शादी हो चुकी है, अभी उसको 6 महीने शायद घर पे रहना उसके। यार एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मूवी अच्छी बनी है ना, तो उसका सीक्वेंस बना के ना उसकी मारनी नहीं चाहिए। बिकॉज मैं तो बहुत हंस रहा था, मुझे तो बहुत फनी लगी जो आयुष्मान कर रहा था। शायद मुझे बुरी लगी इसलिए क्योंकि मैं थिएटर, आपने देखी पूरी? हाँ, मैं थिएटर से हूँ ना, तो मुझे समझ में आ जाता है। मुझे फनी पड़ता, मुझे हंसा दो तुम, मैं अब खूब हंसाता, मैं देखूंगा पूरी। देखो पूरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस। एयरपोर्ट लगा के देखना। हाँ, एयरपोर्ट लगा के देखना, मेरे कान में आवाज नहीं आनी चाहिए। टीवी में ही देख रहे थे ना? हाँ टीवी में। हाँ, तो एयरपोर्ट्स है मेरे पास, कनेक्ट कर लेना। तो आप जब नहीं होंगे तब देखूंगा ना। अच्छा, मुझे लगा अभी देखोगे पूरी करने के चक्कर में। आप अरे आराम से, ठीक है। तो नाइस, अच्छा एक्टर है आयुष्मान खुराना। हाँ, आयुष्मान, आई लव आयुष्मान खुराना। एंड मैंने उसकी बहुत सारी मूवी, विक्की डॉनर भी देखी थी। उस समय बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई थी, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी। फिर बाद में उसका मीनिंग समझ में आया। अच्छा ये है, विक्की डॉनर देखना चाहिए तुम्हें, अच्छी है। मतलब सीन्स और तो खूब देखे हैं, तो स्टोरी पूरी पता चल जाती है। वैसे आधी शायद देखी मैंने, आधी देखी। हाँ, अभी मैंने एक सीरीज देखी, 1 Day। मेरी बहन ने मुझे रिकमेंड किया था कि एक बार ये सीरीज देख लेना, तो बहुत स्लो थी वो सीरीज, काफ़ी स्लो, मतलब 14 उसमें एपिसोड थे। बट बहुत टाइम के बाद मैं कोई सीरीज देख के रोई, बिकॉज इतनी इमोशन और इतना लव वाला सीरीज था कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद लाइफ में ऐसा लव, सबके लाइफ में ऐसे प्यार होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जिसको प्यार में इंटरेस्ट है, जिसको लव स्टोरी में इंटरेस्टेड है ना, मुझे लगता है उन सबको वो सीरीज देखनी चाहिए। मामला लीगल है, वो भी बहुत फनी, उसका ट्रेलर अच्छा लगा, तो मैंने फर्स्ट एपिसोड थोड़ा देखा, बहुत अच्छा था, मस्त था, वो भी देख सकते हैं। नहीं, मैं अभी देखूंगी। मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कोई सीरीज स्टार्ट करती हूँ तो मैं पूरा ही देखती हूँ उसको। हाँ, मैं भी देखूंगा थोड़ा थोड़ा करके। क्या मतलब कई लोग है ना कि इंडियन और फनी मिल जाए, मुझे तो मजा आ जाता है। मनी हाइस्ट मैंने जब देखा, मनी हाइस्ट जब आया था, तो मेरी बहन ने बोला कि एक बार देख लो इसको, एक एपिसोड देख लो, उसके बाद मत देखना। अच्छा। क्योंकि मेरी बहन ने देख रही थी कि उसके बहुत सारे सीजन थे। तो पता है मनी हाइस्ट जब हिट हुई थी, उसके 3 साल पहले वो आ चुकी थी। फिर नेटफ्लिक्स ने उसको खरीदा था और बहुत सारी एडिटिंग करके उसको रिलीज किया था कोविड के टाइम में।
और किसको पता था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। तो जब मैंने एक एपिसोड देखा तो उसके बाद मैंने, शायद लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय, तो मैंने सारे सीज़न ख़त्म कर दिए, तब मुझे चैन मिला था। ठीक है, सीरीज़ और कोई देखी इससे पहले? कौन सी देखी थी वनडे से पहले? वनडे के पहले, हाँ, वनडे के पहले एक मैंने सीरीज़ देखी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने हॉटस्टार पे देखी थी। एक स्कूल बॉय का ही था जिसमें दो, भूल रही हो यार उसका नाम, मैं भूल रही हूँ। अच्छा, बताऊँ, सर्च करके बताऊँ? हाँ सर्च करो ना, देखो क्या नाम था, रिकमेंड कर सकते हो अपने ऑडियंस को। हाँ हाँ हाँ, तो उस सीरीज़ का नाम है स्कूल ऑफ लाइज। स्कूल ऑफ लाइज। क्या होता है इसमें? इसमें होता ये है कि स्कूल एक हॉस्टल की कहानी है जहाँ पे एक बच्चा गायब हो जाता है। अच्छा, और उसमें इंडियन है या बाहर की? इंडियन है। अच्छा, और वो सुना है जो नाम। जो वहाँ के सीनियर है उसके स्कूल में, हाँ। उसी के गलती से उसी के थ्रू उस बच्चे का मर्डर हो जाता है। ओके। एंड कैसे कैसे वो सारे लोग उसको छिपाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि उसका जो प्रोफेसर है उससे उन दोनों सीनियर लड़कों का फिजिकल रिलेशनशिप था। तो जब मैंने ये सीरीज़ देखा ना, तो पता नहीं क्यों मैं बहुत लोनली फील करने लगी, बहुत गंदी फीलिंग आने लगी, मतलब मुझे ऐसा लगा, मतलब एक होता है ना, साइलेंट हो गई मेरी लाइफ कुछ टाइम के लिए ना। तो डिस्टर्बिंग थी क्या? आई डोंट नो क्या था उसमें। हाँ, डिस्टर्बिंग था वो। अच्छा। तो क्योंकि स्लो था, डार्क था कह सकते हैं। हाँ। और मैंने 2 दिन तक किसी से बात नहीं की, बिकॉज वो बहुत इफेक्ट किया मुझे वो सीरीज़। उसके बाद मैंने कुलदीप को बोला कि यार ये सीरीज़ देखो, मुझे कुछ तो लगा इसको देख के। तो जब उसने भी वो सीरीज़ देखी तो सेम उसका भी वही कंडीशन था, ओवरकम क्यों नहीं कर दिखाई पाए। भाई? पता नहीं, मुझे लगा ये अच्छी थी, बट मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा था जिसमें मैं सिनेमा अच्छा था, एक्सेप्ट नहीं कर पाई, या फिर बहुत डार्क लेके चला गया, मुझे बहुत डीप लेके चला गया वो सीरीज मुझे ना। तो फिर मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ हुआ, लेकिन वो कुलदीप के साथ भी हुआ। तो अगर आप कोई भी, ये सीरीज हॉटस्टार पे है। अच्छा। और अगर आपको देखना है तो आप देखो, बट अपने रिस्क पे देखना, बिकॉज शायद जो बहुत ज़्यादा मुझे लोनली फील हुआ, बहुत गंदी वाली फीलिंग आई उसमें हुआ था लाइफ को लेके, वो आपको आ सकती है। तो आप देखने के पहले सोच लेना, अपने रिस्क पे देखना। हाँ, वार्निंग के साथ। हाँ। बोल रहे हो, ठीक है। मुझे मतलब पूरा तो नहीं, पर कुछ सीन्स में हुआ था। पाताल लोक नाम की एक सीरीज है, गॉड, उसमें कुछ सीन्स है, वो जानबूझ के ऐसे ऐड करते, डिस्टर्बिंग सीन्स। पाताल लोक मैंने जब देखा था ना, मैं अब तुम्हें खुल के बताऊं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वेब सीरीज के नाम पे, बिकॉज वेब सीरीज जो होता है उस पर सेंसर बोर्ड का वो नहीं होता है, बिकॉज जो मूवी थिएटर में रिलीज होती है वो पहले सेंसर बोर्ड के थ्रू देखी जाती है, और बहुत सीन्स हैं जो काट दिए जाते हैं, इंटरनेट पे है तो। हाँ, लेकिन वेब सीरीज में ऐसी चीजें नहीं है, ऐसा कोई उसमें रूल्स नहीं है, बिकॉज वो वेब सीरीज में तो वो हार्डकोर डाल देते, मतलब उनकी टेक्निक है, जानबूझ के वो करते हैं। मैंने जब पाताल लोक देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वेब सीरीज के नाम पे ना फायदा उठा रहे लोग इंडिया में, बिकॉज जब मैंने वो सीरीज में कुछ सीन देखे, जैसे एक छोटी सी लड़का था, बच्चा था, जिसके साथ वो तो रेप करता, वो मेरे लिए, मेरे दिमाग को इतना डिस्टर्ब कर दिया था वो सीन। प्लस वो जो सीन था जिसमें उसके गांव में जाके उसकी माँ के साथ बहुत सारे लोग वो करते हैं, माय गॉड। और वो मांस वास निकल रहे थे जब वो उसको मार रहे थे। किसको? अरे कई बार तो मारते हैं, जान से मार देते हैं ना, कई बार तो। हाँ, तो वो सारी सीन मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारे जो सीन है ना, मतलब नहीं दिखाने चाहिए, बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव वो इस चीज के लिए कि मतलब पूरा ही ग्राफ दिखा दो, मतलब आपको हिट कराना है तो कुछ भी मत दिखाओ, पहली बात तो ये। और सेक्रेट गेम भी मैंने जब देखा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ, ये सब मैंने देखते वो इतना ज़्यादा डीप और इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज़ थी, जो मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता आनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ऐसे वायलेंट वगैरह हो जाते हैं, जैसे मतलब गैंग्स ऑफ वासीपुर के टाइम से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। एक NH 24 कोई तो थी उसमें, वो अनुष्का शर्मा। हाँ, अनुष्का शर्मा वाली थी शायद वो लड़की। हाँ, अनुष्का, वो पहली मूवी ऐसी देखी थी, वो थोड़ा वो सर्वाइवल वाली, हाँ। कि जान के पीछे पड़े रहते हैं, ऐसी वायलेंट टाइप की मूवी। वायलेंट तो ठीक है, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स है या प्राइम है या जो भी है, तो आपको भी पता है कि अगर कोई घर पे देख रहा है तो 18+ का भी बच्चा वो देख सकता है। लेकिन वो चीज़ें ना बहुत डीप असर करती है दिमाग पे, जो मुझे देख के लगा। मैं फ्यूचर में कभी अपने
नेफ्यू को, नीस को ऐसी चीज़ें नहीं देखने को रिकमेंड करूँगी कि ऐसी सीरीज तुम देखो। वैसी देखनी चाहिए। वैसे उसके उस फेज के बाद ना कुछ कुछ वैसे भी आई अच्छी सीरीज, जैसे पंचायत आई थी उसके बाद। आई लव पंचायत। मैंने एक्चुअली लॉकडाउन में पंचायत देखा था। हाँ, और जब मैंने देखा आई थी वो। लिटरली आज भी मैं उसके हर एपिसोड को बार बार देखती हूँ। और मैं लिटरली फैन हूँ जितेंद्र की, जो जितेंद्र है उसकी मैं फैन हूँ यार। और बहुत पीस होता है उसमें। माय गॉड, बहुत लो बजट बट अमेजिंग टाइमिंग, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग एवरीथिंग, अमेजिंग। उससे अच्छी सीरीज मैंने नहीं देखी। हाँ, उसके बाद मैंने फैमिली 1 फर्स्ट देखा था, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो अच्छा थ्रिलर था। हाँ। बहुत अच्छा था वो। मुझे भी दोनों सीजन अच्छे लगे। बहुत अच्छी लगी बिकॉज उसमें मेरा फेवरेट मनोज वाजपेयी। और उसका लेवल ही अलग था, मतलब इंडियन कंटेंट से ऊपर लेवल था। मैं फैमिली मैन क्या, मतलब घरेलू आदमी का मैंने ट्रेलर नहीं देखा था, मुझे आज भी नहीं देखा। तो फिर मैंने ऐसे फैमिली मैन देखा क्योंकि इसकी वो तारीफ सुनी थी मैंने। फिर मैं देखा इसमें बंदूकें आ रही हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, स्पाई यूनिवर्स वगैरह आ रहा है। मैं हैरान हूँ क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कहा फैमिली ड्रामा, फैमिली मैन से मतलब फैमिली ड्रामा होगा। उसकी फैमिली का भी दिखाया बहुत प्यारा है। हाँ, उसमें जो उसकी वाइफ का सिचुएशन दिखाया है, उसके बच्चों के साथ जो उसके हाँ, मुझे लगा ऐसी फादर मदर रिलेशनशिप कुछ होंगे, लेकिन फिर उसमें एकदम से बजट हाई दिखाया, टेररिस्ट दिखा दिए, पूरा वो सब आ गया, आर्मी आ गई। अनएक्सपेक्टेड था। और सेकंड में जो ये इसने जो हीरोइन कौन थी, जो साउथ की हीरोइन ने किया है, हाँ भाई उसने भी तबाही कर रखी है उसमें। हाँ, तो मैं पंचायत जैसी की बात कर रहा था, एक वो भी अच्छी है। हाँ, आई लव पंचायत। सनफ्लावर पार्ट 1 आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी सनफ्लावर पार्ट 2 G5। अच्छा, उसकी है वो जो बंदा हंसाता, सुनील ग्रोवर भाई। बहुत ही मतलब इसमें एक मर्डर केस होता है, अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। सीजन 2 आ गया क्या, मुझे देखना है। आ गया G5 है? नहीं, G5 नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड आए हो जिसमें मैं G5 कर सकती हूँ, एक्टिवेट कर फ्री में। हाँ, करो ना। सनफ्लावर 2 देखेंगे। और क्या बोलते हैं, वो जो बंदा है ना ऐसा, बट बहुत ऐसा सा है, मतलब इनोसेंट सा है, प्यारा सा बंदा है सुनील, और मस्ती मजाक करता रहता है, पुलिस वालों के साथ मस्ती करता रहता है वो। अगर सुनील ग्रोवर की बात करें तो उसने बहुत स्ट्रगल किया है यार। अभी तो हम लोग बच्चे थे तो 1 करोड़ कौन बनेगा करोड़पति का एक वो आता था, मतलब स्पूफ। हाँ, वो बहुत मिमिक्री करता है। अरे भाई, वो उस बंदे ने बहुत स्ट्रगल मुझे कपिल शर्मा से ज्यादा फनी लगता है। कपिल शर्मा का बाप है वो हंसाने में। मुझे नहीं लगता कि कपिल शर्मा में जब तक वो नहीं आता है, जैसे गुत्थी, फिर वो डॉक्टर का रोल, उसका तो बहुत बड़ा रोल था उसके शोज वगैरह सक्सेस में। और बचपन में क्या देखते थे? बचपन में मैं देखती थी, मतलब आपके टाइम पे क्या आता था वो बताओ। मेरे टाइम, मैं इतनी पुरानी बाय द वे नहीं हूँ, नहीं मैं जो तुम सोच रहे हो ना। अलग टाइमलाइन थी तो अलग टाइप के सीरीज या वो चलते थे ना, टीवी शोज। तो आपके टाइम पे क्या चलता था? वो शक्तिमान चलता था? हाँ, शक्तिमान आता था मेरे टाइम, शक्तिमान आता था। लेकिन मेरे टाइम तक भी आता था। लेकिन एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं शक्तिमान की इतनी बड़ी फैन नहीं थी। लेकिन फिर जब मैं सच बताऊं, मैं उतनी मूवी नहीं देखती थी, बट हाँ जैसे कुछ ऐसी मूवीज आती थी जो थिएटर में पापा मुझे लेके जाते थे, दिखाने लेके जाते थे, वो देखती थी। फिर लाइक मैं फिर देखने लगी, लाइक कुसुम एक आता था। अच्छा, अरे ये तो सीरियल, ये तो डेली सोप वाले आ गए। हाँ, मैं डेली सोप नाटक बोलते थे हम, नाटक। कैसा ये प्यार है, एक बहुत अच्छा था, वो मैं देखती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। मुझे याद है मैं, आप भी नाटक देखने वाली जनता हो के? हाँ, कैसा ये प्यार है वो देखती थी। मैं भी देखता था। कसौटी जिंदगी की मम्मी देखती थी तो मैं भी थोड़ा थोड़ा देखती थी, लेकिन देखने नहीं देती थी मेरी मदर। मैंने भी बहुत सीरियस देखे क्योंकि मेरी मम्मी और बहनें देख रही थी। मैं क्या पीछे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, हम साथिया हैं, क्या है, साथ निभाना साथिया, गोपी बहू है, उसमें भूत आ रहे हैं। फिर मैं पूछ रहा हूँ फिर क्या हुआ राशि का? ओह माय गॉड, भूत उनके पैर उल्टे थे। मतलब मैं इंटरेस्ट नहीं, बस पीछे 7 बज रहे हैं, टीवी चल रहा है तो मैं भी जबरदस्ती देख ही रहा हूँ। चैनल तो चेंज नहीं कर सकता, मेरा अपना टाइप है। कार्टून देख लिया मैंने, टीवी शोज मैं भी देखता मैं था। उतनी ज्यादा फैन नहीं थी, मैं सच बताऊं, टीवी देखने की उतना भी नहीं था कि मुझे टीवी देखना। मैं वो देखता था ये सब टीवी शोज, शाकालाका बूम बूम देखता था। अच्छा, मेरे टाइम पे ये आता था। और हातिम देखता, हातिम मुझे बहुत पसंद था। अच्छा, मैं गाने देखती थी, रंगोली आता था उस समय, रंगोली देखती थी, गाने देखती थी, मैं डांस का देखती थी। नहीं, गाने में टीवी उस समय एक मूवी आई थी दिल, ये वाला, जाने क्या हुआ है क्यों है जिया,
बेकरार धड़के दिल बार बार। इतना बड़ा मूवी का नाम? नहीं ये गाना था उसमें यार। तो मूवी का तो नाम मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई थी, तो मैं और मेरी बहन ने उस पर परफॉर्मेंस दिया था, अपने होम टाउन में एक जगह पे जाके डांस किया था। अच्छा। तो आज भी जब गाने वगैरह बजते हैं ना, रांची गोट टैलेंट। सही है। और एक वो बढ़िया आता था सीरियल, उसमें क्या जादू वादू रहता है, सोनपरी आई। हाँ सोनपरी आई होती है उसमें। और करिश्मा सच बताओ ना, मैं खेलती बहुत थी। अच्छा। खेलती मतलब शाम इवनिंग में बच्चे आ जाते थे, छुपम छुपाई, ऊंच नीच का पापड़ा। और क्या खेलते? बॉल से खेलना, कबड्डी खेलती थी मैं, खो खो खेलती थी मैं। अच्छा स्पोर्ट्स तो मुझे ये सारी चीजें पसंद आती थी। मैं टीवी में होता नहीं, मैं इंतजार करती थी कि कब शाम हो और मैं खेलने जाऊं, मजा आता था। छुपन छुपाई मैंने बहुत खेला है। मैं तो शिनचैन डोरेमोन देखता रहता था, मतलब मैं भी खेलता था, ऐसे बात नहीं है। एक बार मैं छुपन छुपाई खेल रही थी और मैं ऐसी छुपी कि किसी ने मुझे ढूंढा ही नहीं। फिर गेम ही खत्म गया, बहुत देर तक मैं छुपी रह गई। मैं लास्ट में खुद बाहर आना पड़ा कि मुझे कोई ढूंढो, और कोई था ही नहीं वहाँ पे। कोई था ही नहीं। सब चले गए और किसी को फिक्र नहीं है कहाँ पे है वो। उसको चिल्ला के बता दे कि हम जा रहे हैं। कोई फिक्र नहीं करता है उनकी। बाकी मैं आपसे पूछा था, आप दोबारा वहाँ क्यों नहीं गई? ओपन माइक में आप गए थे एज अ ऑडियंस में गई। अब मैं तुम्हें असलियत बता देती हूँ। क्या मजा नहीं आया वहाँ? सुन लो सच। सुनो, मैं कोई भी चीज़, वो चीज़ पसंद करती हूँ, वो चीज़ करने पे यकीन करती हूँ। अगर पॉडकास्ट नहीं मत डालना है, फिर भी बता दे रही हूँ। जैसे मैं ना यूट्यूब पे वीडियो अपने पसंद का, ब्यूटी का, अपने कपड़ों का और सेक्सीनेस दिखा के भी बना सकती थी। ठीक है, आई हैव लॉट्स ऑफ, बिकॉज लड़कियों के पास ऑप्शन होते हैं, सुन लेना मेरी बात। बट मुझे मेरे एथिक्स से अलग लगा। लेकिन जब मैं ओपन माइक देखने गई तो एक कॉमेडी है कपिल शर्मा, एक कॉमेडियन है सुनील गावस्कर, लेकिन सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर। तो आप क्या बोल रहे थे? लेकिन जब मैं कॉमेडी देखने गई वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ देखो, कॉमेडी इज नॉट अबाउट कि आप हमेशा नॉनवेज बातें करो। कॉमेडियन वो नहीं होता कि आपको कुछ भी करना है तो नॉनवेज बातें करके ही आप हंसा सकते हो। नहीं, कॉमेडी का मतलब है कि कपिल शर्मा एक नॉर्मल टॉपिक बढ़ता हूँ, जोर से हंसते हैं, भारतीय एक नेचुरल एक्टर। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मैं जस्ट सेकेंड टाइम मैंने जो देखा, जो कुछ चीज़ें जो बोली गई, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो और कुलदीप ऑल्सो। जो उसने बोला कि मैंने सुना है दीवालों के कान होते हैं, उसके बाद बहुत गंदा जोक उसने वो बोला। फिर सेक्स को लेके, पैड को लेके, एक पॉइंट पे तो मुझे खुद बुरा लगा था। हाँ, तो क्योंकि वो एक कॉमेडियन था, वो गंदी से गंदी बातें कर रहा था, लाइक इतनी गंदी मुझे खुद लगा, मैं कॉमेडियन होके लगा ये बहुत ज्यादा गलत बोल दिया। एंड प्रॉब्लम मुझे ठीक है कर दी, मुझे गुस्सा तब आया जब वो आपसे आई कांटेक्ट करके ये जोक बोल रहा था। गंदा, कितनी गलत गंदी बात है ये। वही पैड वाली बात है क्या? बहुत ही मतलब वैसे वर्ड्स जो बॉयज आपस में अकेले में बोलते हैं। तो मुझे ना वहाँ का जो फील था ना, आई रिस्पेक्ट कॉमेडी थिंग्स, आई रियली रिस्पेक्ट। लेकिन जो एक आप लिमिट रखो। जो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ है फनी, जोक्स अच्छे हैं उसके, जो बीच में करके बोलता है ना, अरे ऐसे जो बीच कुछ नहीं, ऐसे बोल नहीं सकते कुछ भी। अरे तो काट देना ना। अरे जो बीच में वो ऐसे बोलता है ना, जो बीच में थोड़ा, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, आई रिमेंबर द नेम बट आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट मैं मुझे लेट मी कंफर्म कि वही है। अरे छोड़ो ना, बाद में बताता हूँ ना। लो भाई थप्पड़ मार दिया, मुझे थंबनेल मिल गया मुझे। गाइस, छोटा सा लड़का है, मुझे डांटता। अरे ऑफ कैमरा बता दूंगा ना। मैं कह रहा हूँ कि पहले सॉरी बोलो, रूड बात कर। अरे आपने थप्पड़ मार दिया, आप सॉरी बोलो। सॉरी आई एम सॉरी। हाँ चलो, आई एम सॉरी। हाँ, तो मुझे ना वहाँ पे देखो यार, मैं सच बताऊँ ना, कॉमेडी इज अबाउट, आप करो नॉनवेज बातें। कपिल शर्मा भी समटाइम बोलता है, लेकिन चीजें एक लिमिट, वो डबल मीनिंग बोल के वहां से निकल जाता है। मुझे लगता है कि मैं कभी भी जो इन्वायरमेंट था वहाँ कभी कॉमेडी करूंगी तो मैं वहाँ सुनील को, वर्षा को और अपनी बहन को लेके जा पाऊंगी। आई डोंट थिंक सो। आई लाइक द कॉमेडी। पर आप एक प्रॉपर शो में लेके जा सकते हो जहाँ पे आर्टिस्ट जो है ना वो वैसा बंदा है। अरे आर्टिस्ट, मैं तुझे बताऊं, तेरा भी नहीं होता है नॉनवेज, उतना चलता है। हाँ वही मैं पूछा था, मेरा ठीक था। मुंह से अगर मैं सॉरी फॉर माई वर्ड, मुझे एक बार थोड़ा सा अलाउ करो मुझे बोलने के लिए। हाँ। अगर तुम्हारे मुंह से मैं ये वाला जोक सुनती ना कि दीवारों के कान होते हैं, और लेकिन तब से मैं उसका वो ढूंढ रहा हूँ डैश, अब तुम समझ लो उसने क्या बोला था, तो शायद
हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। क्या कह रहे हो? क्या कुछ भी? अगर तेरे मुंह से इस टाइप के जोक सुनती मैं, मुझे जोक, आई डोंट रिमेम्बर द जोक, पर अगर मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी में कोई नॉन वेज डार्क जोक कर देता। पता है क्या बोला था? आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट वांट टू नो। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने जो चीजें बोली थी ना, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। उस लड़के ने, मतलब मैं पीछे से देख रहा था, मैं शो के बाद पूछने वाला था, आपको बेकार लगा क्या वो ऐसा आई कांटेक्ट कर रहा था? उसके बाद ही मैंने वहां से कटना शुरू किया, बिकॉज वो एक टाइम पे ना वो आप... जब मेरे आंखों में देख के वो चीजें बोल रहा था ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, एज ए गर्ल मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, एज ए गर्ल जरूरी नहीं है कि आपको कोई गलत टच करके गलत फीलिंग दे। यस, और आंखों से भी कर सकता है। आंखों से उसने मुझे ना कहीं वो किया, क्या बोलते हैं उसको, बुरा फील करा। देखो मेरे अनकंफर्टेबल किया, और वो चीज़ मैं कभी नहीं, वो अच्छी बात है कि वो बोल रहा है, जो भी उसका काम है मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं नहीं ले पाई। हाँ, उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होने के कहीं और देखना चाहिए। लाइक मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे कुछ एडल्ट जोक्स होते हैं ना, तो ऑडियंस में जो लड़कियाँ होती है ना, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा है एडल्ट जोक करते टाइम। मैं कहीं और देख लेता हूँ, मैं लड़कों की तरफ देखता हूँ। तो मेरा ये रहता है, मतलब थोड़ा सा भी एडल्ट रहता है ना, मैं लड़कों की तरफ देख के करता हूँ। मैंने आज तक नहीं लड़कियों की तरफ देख के किया। इसीलिए आई रिस्पेक्ट यू प्रदीप। इसीलिए मुझे ऐसा लगा, जैसे तुमको मैंने कॉल किया तो मैंने बोला आई वॉन्ट यू कि तुम मेरे साथ करो, क्योंकि आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ यू। थोड़ा डीप हो गया, आई एम सो सॉरी। सब्सक्राइब कर दो इसकी। हाँ, लास्ट में थोड़ा सीरियस हुआ, बट मजा आया। अच्छा लगा बात करके। या सो दिस वाज द एपिसोड 1 जिसमें मेरी बहुत अच्छी दोस्त आई थी। एंड आई होप आप अगले कुछ एपिसोड्स में दोबारा आओ। पक्का। या श्योर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। नेक्स्ट डे हैं, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।